Good morning, student. I am Rajan Jha, Assistant Professor, Marwari College, Economics Department. Today I am going to deliver my lecture on Indian economy for EG Semester 4, paper Indian economy. Topic is sector and subsectors of Indian economy. Sectors and subsectors of Indian economy. We all know that earlier we know there are हम सब लोग पहले से जानते हैं कि इकोनॉमी जो है उसमें मेनली 3 सेक्टर का हम स्टडी करते हैं। तो प्राइमरली हम लोग देख रहे थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। लेकिन यहाँ पे हम इसको कुछ एक्सपैंडेड फॉर्म में, कुछ बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे उस सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स को देखेंगे। पहले हम जो सेक्टर्स है उसको डिवाइड करेंगे उसके एक्टिविटी के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। और मान लीजिए इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, on the basis of work condition, on the basis of work condition, or finally on the basis of ownership, first on the basis of activity nature, on the basis of work condition, on the basis of ownership, on the basis of activity nature। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटते हैं, जो हम सब लोग पहले से भी पढ़े हैं, पहले की क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग बांटते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको भी हम चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, फोर्थ में हम लोग लिखते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज या सेक्टर भी इसको दे सकते हैं। और लास्ट जो है, फोर्थ है, वो क्वीनरी है, क्वीनरी सेक्टर। तो ए हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी एक्टिविटीज या क्वाटरनरी सेक्टर भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वाटरनरी सब एक तरह का रहेगा सेक्टर, और क्यूनरी सेक्टर। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन इसको हम 2 पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक पार्ट में हमारा इकोनॉमी का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, second one is
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये दो पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंडीशन? फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो है ना, वो मेनली दो पार्ट है। फर्स्ट जो है वो आपका है प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड है पब्लिक सेक्टर। इसको हम लोग दिखाते हैं कि जब ऑनरशिप है, ऑनरशिप किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो ऑनरशिप है या इकोनॉमी में जो गतिविधियां हो रही हैं वो जिनके कंट्रोल में है, जिनके अंडर कंट्रोल हो रही गतिविधि, वो कैसे हम देखेंगे? तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं पब्लिक सेक्टर और सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्टर्स है और सब सेक्टर्स है उसको हम इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज के आधार पर बांटे हैं इसको। अब हम एक एक को देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। तो सबसे पहला आपका क्या है? प्राइमरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं जो नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला हो, जो सबसे बेसिक हो, प्रिमिटिव हो, वो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। जैसे एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशिंग, डेयरी, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर, उससे एलाइड एक्टिविटीज है, माइनिंग, ये सब आपका किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। ये एक बेस सेक्टर भी है। ये क्या करता है ना, दूसरे सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। आप जब सेकेंडरी सेक्टर को पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा कि सेकेंडरी सेक्टर में जो भी इस्तेमाल करते हैं इनपुट हम, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर उस इनपुट को देता है। प्राइमरी सेक्टर उस इनपुट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। जो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर आपका, क्या क्या होगा प्राइमरी सेक्टर में? याद रखेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर, हम पहले एक सब सेक्टर को एक करके देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज में क्या सब आएगा? तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री जैसे एक्टिविटीज जो है, हॉर्टिकल्चर, ये सारा एक्टिविटीज, ये सब आपका, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। ये सब क्या है? फर्स्ट है, किसी भी इकोनॉमी का जो बेस होता है वो यही सेक्टर होता है। यही सेक्टर आपका जो है दूसरे सेक्टर के लिए वर्क करता है। इसलिए इसको हम नेचर, इसमें आप सब कुछ देखिएगा नेचुरली प्रोड्यूस्ड है, इसमें सब कुछ नेचुरली प्रोड्यूस्ड है और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो अब है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में ये सारे आ गए, इन सबों को हम लोग, इसमें वर्क करने वाले लोग जो हैं उनको हम लोग रेड कॉलर जॉब बोलते हैं, जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, यहाँ जो वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा इकोनॉमी का बेस है और ये हमें दूसरे सेक्टर के लिए जो बेसिक नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। अब हम दूसरा देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी देखें हम लोग, अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो यही होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो आपका है वो सब होता है सेकेंडरी सेक्टर में।
इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी आता है। तो मेनली हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो मशीन से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सब का जो केंद्र है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री का एक्टिविटीज है, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, वो सारा एक्टिविटीज जो है हमारा इसी में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। अब आप देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो जो प्रोड्यूस होता है मशीन है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, फैन है, जो भी प्रोड्यूस होता है ये सब कहाँ होता है? सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सारा प्रोड्यूस होता है। अब इसके लिए जैसे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का इनपुट यूज करके भी यह सेक्टर जो है ना कई चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो क्या करता है? जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है या जो जनरल फूड ग्रेन्स है उसको प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाता है। ये सब एक्टिविटीज कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में। और किसके थ्रू हो रहा है? इंडस्ट्री के थ्रू, मशीन के थ्रू। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे जो वर्क एक्टिविटीज है वो आप समझ गए हैं कि सब इंडस्ट्रियल रिलेटेड वर्क है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड वर्क यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, इसको ना सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। और मेनली ये सेक्टर जो है आपका वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंटरकनेक्शन करने के लिए और खास करके सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है, सेकेंडरी सेक्टर है, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए हमें टर्शियरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये आपका मेनली इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा? तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस जैसे एक्टिविटीज जो हैं वो सब आपका आता है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, जो भी आप होटल सर्विस देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को आप देख रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है? टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। अब ट्रांसपोर्टेशन वो क्या कर रहा है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? आपका प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर को भी इंटर रिलेट करता है, सेकेंडरी को प्राइमरी से इंटर रिलेट करता है। ये जो कम्युनिकेशन है, जो बैंकिंग सिस्टम है, ये सब किसका पार्ट है? टर्शियरी सेक्टर का। इसमें क्या है ना कि कोई गुड्स एंड सर्विस गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, ये लोग सर्विस देते हैं। कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रियल फर्म ने कुछ प्रोड्यूस किया, किसी कमोडिटी को उसने प्रोड्यूस किया, अब उस कमोडिटी को मार्केट तक लाना है, तो एक्टिविटी कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा। वहाँ अलग अलग तरह का पेमेंट्स करने होते हैं, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है अलग अलग सेक्टर्स का। तो उसके लिए आपका सर्विस सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। यही सेक्टर जो है आपका दोनों के बीच का कनेक्शन जोड़ता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यह सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेक्टर। इस 3 सेक्टर के बाद हमारा जो हम सेक्टर लिखे थे आप लोगों को क्वाटरनरी, क्वाटरनरी और क्यूनरी। तो जो क्वाटरनरी सर्विस हमने वहां लिखा था, उस क्वाटरनरी सर्विस और क्यूनरी सर्विस